कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही गहरे धुंध और अंधेरे से भरे जंगल में रास्ता भूल गए हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ना किधर है। तभी दूर एक बहुत तीव्र, पावन और दिव्य प्रकाश चमकता है। वह प्रकाश न केवल पूरे जंगल का अंधेरा छांट देता है, बल्कि आपको उस जंगल से बाहर निकलने का सबसे सरल, सुरक्षित और सीधा रास्ता भी दिखा देता है। हमारी यह दुनिया भी इस समय उसी अंधेरे जंगल की तरह है, जहां इंसान अज्ञानता, तनाव और विकारों के अंधेरे में भटक रहा है। लेकिन कितने सौभाग्य की बात है कि स्वयं परमपिता परमात्मा, ज्ञान के सागर शिव बाबा, इस कलयुगी अंधेरे के अंत में हमारे लिए ज्ञान का सूर्य बनकर प्रकट हुए हैं। वे हमें परचिंतन और व्यर्थ की बातों से निकालकर अपने आत्मिक कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। 1 अगस्त की इस बेहद अनमोल और कल्याणकारी मुरली में शिव बाबा ने हमें जीवन को सोने जैसा शुद्ध बनाने और माया पर विजय पाने के 10 बहुत ही शक्तिशाली सूत्र दिए हैं। आइए आज हम इन 10 मोतियों को बहुत गहराई, शांति और एकाग्रता के साथ समझते हैं। पहला बिंदु, अशरीरी बनने का अभ्यास और शीतल कर्मेंद्रियां। जब इंसान अपने मन और कर्मेंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश करता है, तो भक्ति मार्ग या दुनियावी तरीकों में हठयोग का सहारा लिया जाता है। लोग दवाइयां खाते हैं, कड़े व्रत रखते हैं या खुद को कष्ट देकर अपनी इंद्रियों को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शिव बाबा समझाते हैं कि हठयोग से कभी भी सच्चा परिवर्तन नहीं आता। जो बच्चा सदा अशरीरी बनने का, यानी खुद को शरीर से अलग एक चमकती हुई आत्मा अनुभव करने का अभ्यास करता है, उसकी कर्मेंद्रियां बिना किसी जोर जबरदस्ती के स्वतः ही शांत और शीतल हो जाती हैं। उसके अंदर से देह अभिमान पिघलने लगता है, नाम और रूप का नशा पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसे किसी भी देहधारी की व्यर्थ याद नहीं सताती। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी कर्मेंद्रियों से युद्ध करने या खुद पर जबरदस्ती करने के बजाय केवल अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत करें। जब मालिक आत्मा अपने तख्त पर बैठ जाता है, तो प्रजा, कर्मेंद्रियां अपने आप अनुशासित हो जाती हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो अशरीरी स्थिति ही आत्मा का असली और स्वाभाविक स्वरूप है। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन में कई बार कुछ सेकंड के लिए ठहरें और अभ्यास करें कि मैं इस शरीर से अलग शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा बिंदु, ज्ञान का दिन और अज्ञान की रात का सच्चा भेद। दुनिया में लोग ज्ञान और अज्ञान के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। वे किताबी पढ़ाई या विज्ञान की खोजों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। लेकिन शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और अज्ञान में दिन और रात जितना बड़ा अंतर है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा, परमात्मा और इस पूरे विश्व चक्र के सत्य को जानना। ज्ञान की प्रारब्ध है सुख, जो हमें आधा कल्प यानी सतयुग और त्रेता युग में मिलता है। वहीं अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, जो कलयुग में हर आत्मा सहन कर रही है। जब आत्मा ज्ञान से भर जाती है, तो वह पूज्य देवी देवता बन जाती है, और जब अज्ञान का अंधेरा छाता है, तो वही आत्मा पूज्य से पुजारी बन जाती है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, दुनियावी अज्ञान और व्यर्थ बातों में समय गंवाने के बजाय रोज शिव बाबा के इस सत्य ज्ञान का आचमन करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम पूज्य स्थिति को पहचान लेते हैं, तो हमारे विचार और आचरण अपने आप मर्यादा में आ जाते हैं। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने जीवन को एक पूज्य आत्मा की तरह जिएं और कभी भी कलयुगी अज्ञान के बहकावे में न आए। तीसरा बिंदु, पुरानी दुनिया की धुलाई और कुदरती आपदाएं। आज दुनिया में चारों तरफ जो उथल पुथल दिख रही है, गृह युद्ध, आपसी झगड़े, मूसलाधार बरसात, भूकंप और भयानक बीमारियां, लोग इन्हें देखकर घबराते हैं। लोग सोचते हैं कि यह भगवान का श्राप या प्रकोप है, लेकिन शिव बाबा समझाते हैं कि यह कोई ईश्वरीय श्राप नहीं, बल्कि इस अनादि ड्रामे का नियम है। जैसे गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए उन्हें पानी और साबुन से धोया जाता है, वैसे ही इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया और तत्वों को पावन बनाने के लिए यह महाविनाश एक प्रक्रिया है। यह बेहद की बड़ी मशीनरी है, जो पुरानी दुनिया की कलाई धोकर नई पावन दुनिया के आगमन का रास्ता साफ करती है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है,
बाहरी दुनिया के विनाश या आपदाओं से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा को योगबल से इतना पावन बना लें कि विनाश का दृश्य आपके लिए केवल एक परिवर्तन का माध्यम बन जाए। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा पावन बन जाती है तो उसे प्रकृति की कोई भी उथल-पुथल विचलित नहीं कर सकती। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने मन को अचल और अडोल रखें और याद रखें कि पुरानी दुनिया के जाने के बाद ही सुंदर सतयुग आने वाला है। चौथा बिंदु, करण करावनहार परमात्मा प्रेरणा नहीं सम्मुख साकार आधार। दुनिया में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भगवान सब कुछ केवल प्रेरणा से करता है। लोग कहते हैं, हे भगवान प्रेरणा करो कि फलाने की बुद्धि ठीक हो जाए। लेकिन शिव बाबा इस भ्रम को दूर करते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर सब कुछ प्रेरणा से ही होना होता तो फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? परमपिता परमात्मा को इस धरती पर आने की क्या आवश्यकता थी? आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती और परमात्मा भी जब तक किसी कर्मेंद्रिय का आधार न ले तब तक ज्ञान कैसे सुना सकते हैं? शिव बाबा करण करावनहार हैं। वे इस धरती पर आते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख रूपी कर्मेंद्रिय का आधार लेते हैं और सम्मुख बैठकर हमें जीवन जीने का सच्चा रास्ता बताते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, केवल हवा में प्रार्थनाएं करने या प्रेरणा के भरोसे बैठने के बजाय भगवान द्वारा दिए गए साकार ज्ञान और श्रीमत पर अमल करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब परमात्मा स्वयं सम्मुख आकर हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें इस पढ़ाई का पूरा मूल्य समझना चाहिए। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर सुबह मुरली के वचनों को ऐसे सुने जैसे शिव बाबा सीधे आपसे सम्मुख बैठकर बात कर रहे हैं। पांचवा बिंदु, ज्ञान का प्राय लोप होना और सतयुगी प्रारब्ध। एक बहुत सुंदर और गहरा प्रश्न उठता है कि अगर यह ज्ञान इतना महान है तो यह सतयुग में क्यों नहीं चलता? यह ज्ञान परंपरा से आगे क्यों नहीं बढ़ता? शिव बाबा समझाते हैं कि यह ज्ञान केवल संगम युग पर ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ हमें पावन बनने और अपनी प्रारब्ध बनाने की आवश्यकता होती है। जब आत्मा इस ज्ञान और योग के बल से पावन बनकर सतयुग में पहुंच जाती है तो वहाँ अज्ञान का नामो निशान नहीं होता। वहाँ सब कुछ सुखदायी और पावन होता है। जब दिन हो जाता है तो फिर रोशनी की तलाश करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए सतयुग में यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो आत्मा अपनी बनाई हुई प्रारब्ध का भोग करती है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, संगम युग के इस छोटे से समय की महत्ता को पहचानें। यही वह समय है जब आप अपने आने वाले 21 जन्मों का भाग्य बना सकते हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो यह संगम युग ही पूरे कल्प का सबसे मूल्यवान समय है। तो पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने एक एक सेकंड को स्वत परिवर्तन और जमा का खाता बढ़ाने में सफल करें। छठा बिंदु, जीते जी मरना और कलयुगी किनारे से लंगर उठाना। जब कोई जहाज एक किनारे को छोड़कर दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसका भारी लंगर उठाया जाता है। जब तक लंगर बंधा रहेगा जहाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। शिव बाबा कहते हैं कि हम बच्चों ने भी इस पुरानी विकारी कलयुगी दुनिया से अपना लंगर उठा लिया है। हम जीते जी इस पुरानी दुनिया और देह के संबंधों से मर चुके हैं। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल के फूल के समान न्यारे और प्यारे रहते हैं। हमारी बुद्धि में यह पक्का निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया एक कब्रिस्तान समान है और हमें वापस अपने सच्चे घर शांतिधाम जाना है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने मन को इस पुरानी दुनिया के मोह, आकर्षण और पुरानी यादों से पूरी तरह मुक्त कर लें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा का लंगर उठ जाता है तो उसकी रूहानी यात्रा बहुत तेज और सहज हो जाती है। तो छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर पल यह याद रखें कि मैं इस दुनिया में एक मेहमान हूँ, मुझे तो अपने अविनाशी घर वापस जाना है। सातवां बिंदु, आत्माभिमानी स्थिति और भाई भाई का सच्चा रिश्ता देह अभिमान ही दुनिया के सभी दुखों, झगड़ों और विकारों की जड़ है। जब इंसान खुद को शरीर मानता है तो उसके अंदर जात पात, लिंग, रूप और पदों का अहंकार आ जाता है।
लेकिन जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं एक आत्मा हूँ और हम सभी आत्माएं आपस में भाई-भाई हैं, तो सारे भेद खत्म हो जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि जब आप आत्म अभिमानी बनते हैं, तो आपका अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। देह का भान मिटते ही विकारों की अग्नि शांत हो जाती है। आत्मा अपने मूल गुणों, शांति, पवित्रता और प्रेम में टिक जाती है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, सामने वाले के शरीर, उसके नाम या उसके रूप को देखने के बजाय हमेशा उसके मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा को देखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो भाई भाई की दृष्टि ही विश्व शांति का सच्चा आधार है। तो सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी दृष्टि को इतना पावन और आत्मिक बना लें कि आपके संपर्क में आने वाली हर आत्मा को शांति और पवित्रता का अनुभव हो। आठवां बिंदु, कुमार और कुमारियों का श्रेष्ठ निष्पाप जीवन आज की दुनिया में, जहां हर कोई विकारों और बंधनों के जाल में फंसता जा रहा है। वहां शिव बाबा कुमारों और कुमारियों के पावन जीवन की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं कि कुमारियां और बाल ब्रह्मचारी अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि फ्रेश और बंधनों से मुक्त होती है। अगर कोई कुमारी अपने जीवन को पवित्र रखकर सीधे ईश्वर की सेवा में लगा देती है, तो वह कई बंधनों और दुखों से बच जाती है। कुमारों को भी भीष्म पितामह की तरह कड़ा ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। जाल में फंसने के बाद उससे निकलने की कोशिश करने से बेहतर है कि इंसान उस जाल में फंसे ही नहीं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, पवित्रता ही सच्ची शक्ति है। अगर आप युवा हैं, तो अपनी ऊर्जा को दुनियावी आकर्षणों में गंवाने के बजाय परमात्मा के कार्य में लगाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो बाल ब्रह्मचर्य का तेज आत्मा को असीम आंतरिक बल देता है। तो आठवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने जीवन में पवित्रता की प्रतिज्ञा को अडिग रखें और दुनिया के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बने। नौवां बिंदु, परचिंतन और झरमुई झगमुई छोड़ अपना कल्याण करना मुरली का सबसे मुख्य और कड़ा संदेश यह है, परचिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। हम अक्सर अपना बहुमूल्य समय दूसरों की कमियां देखने, दूसरों की बातें करने या व्यर्थ की चर्चाओं में गंवा देते हैं। इसे ही बाबा झरमुई जगमुई कहते हैं। दूसरों का चिंतन करने से आत्मा का अपना ही नुकसान होता है, बुद्धि गंदी होती है और योग का बल खत्म हो जाता है। शिव बाबा कभी किसी को श्राप नहीं देते, लेकिन जब हम श्रीमत को छोड़कर परचिंतन में पड़ते हैं, तो हम खुद ही अपने आप को श्रापित कर लेते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, दूसरों के अवगुणों या व्यर्थ बातों को सुनने और दोहराने पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दें। केवल स्वचिंतन और बाप चिंतन करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आप दूसरों का चिंतन बंद कर देते हैं, तो आपकी आत्मा सोने जैसी शुद्ध बनने लगती है। तो नौवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई आपके सामने किसी की बुराई करे, तो तुरंत अपना ध्यान हटा लें और अपने मन में शिव बाबा की याद की लगन लगा लें। 10वां बिंदु 100% निश्चय बुद्धि, व्यर्थ संकल्पों का अंत और ज्वाला स्वरूप याद, अव्यक्त इशारों और आज के वरदान में शिव बाबा ने हमें सदा निश्चिंत रहने का राज समझाया है। जिस बच्चे को परमपिता परमात्मा में, अपने स्वयं के श्रेष्ठ पाठ में और इस अनादि ड्रामे की हर एक सेकंड की सीन पर 100% निश्चय है, उसकी विजय और सफलता बिल्कुल निश्चित है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ केवल स्थूल विकारों से बचना नहीं है, बल्कि मन में उठने वाले व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का ही एक सूक्ष्म बीज हैं। व्यर्थ संकल्पों के कारण ही मनमनाभव की स्थिति नहीं बन पाती। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम को टाइट करके व्यर्थ संकल्पों को तुरंत समाप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी बुद्धि की लगाम शिव बाबा के हाथों में सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब व्यर्थ संकल्प समाप्त होते हैं, तो याद स्वतः ही ज्वाला स्वरूप और शक्तिशाली हो जाती है। तो 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर सेकंड यह स्मृति रखें कि मेरा बाबा मेरे साथ है, ड्रामा कल्याणकारी है और मेरी सफलता निश्चित है।
तो आज की इस बेहद पावन, सुखदायी और प्रेरणादायक चर्चा में हमने शिव बाबा की 1 अगस्त की मुरली के 10 सबसे अनमोल और जीवन बदलने वाले रत्नों को समझा है। हमने जाना कि कैसे अशरीरी बनने के अभ्यास से हमारी कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही शांत और शीतल हो जाती हैं। हमने ज्ञान के दिन और अज्ञान की रात के अंतर को पहचाना और समझा कि यह महाविनाश वास्तव में पुरानी दुनिया की कलाई धोने वाली एक बेहद की मशीनरी है। हमने समझा कि परमात्मा प्रेरणा से नहीं बल्कि सम्मुख आकर हमें पढ़ाते हैं। हमने इस कलयुगी किनारे से अपना लंगर उठाकर जीते जी मरने का संकल्प लिया और आत्म अभिमानी बनकर सबको भाई-भाई की दृष्टि से देखने का अभ्यास किया। हमने कुमार-कुमारियों के श्रेष्ठ निष्पाप जीवन के महत्व को जाना और सबसे मुख्य बात परचिंतन तथा झरमुई-झगमुई को पूरी तरह छोड़कर केवल स्व कल्याण करने का पक्का नियम बनाया। और अंत में हमने 100% निश्चय बुद्धि बनकर व्यर्थ संकल्पों का अंत करने और ज्वाला स्वरूप याद में टिकने का वरदान पाया। यह ज्ञान केवल सुनने या दोहराने के लिए नहीं है। अगर हम इसे सुनकर ऐसे ही भूल जाएंगे, तो हमारी आत्मा में वह सोने जैसी चमक नहीं आ पाएगी जिसकी अपेक्षा बाबा हमसे रखते हैं। इसलिए आज इन 10 बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वह दूसरों का चिंतन छोड़कर केवल स्वचिंतन करने का नियम हो, चाहे हर परिस्थिति में 100% निश्चय बुद्धि रहकर निश्चिंत रहने का संकल्प हो, या फिर दिन में कई बार अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना हो। बस एक बात को पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया और जिसे आप आज अपने जीवन में उतारने वाले हैं। अपने बीके भाई बहनों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्ञान की यह पावन रोशनी हर आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोजाना की यह रूहानी प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम शांति।